जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। यार एकदम प्राइमरी सवाल पैदा होता है पॉलिटी में कि भाग किसको कहेंगे, अनुच्छेद किसको कहेंगे और अनुसूचियां क्या है। ये जबरदस्त गड़बड़ी होती है। लेकिन पढ़ा लिखा बात छोड़ दो, हम साधारण लहजे में आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। जैसे भाग क्या है, हिंदी का आप किताब लिए, उसमें कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, रहीम के दोहे, विद्यापति के दोहे, ये जितने दोहे हैं, कबीर के दोहे भाग हो गया, रहीम के दोहे भाग हो गया और विद्यापति के दोहे भाग हो गया। अब कबीर का दोहा से ही आप समझिए, कबीर का दोहा क्या कहलाया, भाग। क्योंकि दोहा है भाई, एक के दोहा तो नहीं होगा, दुनिया भर दोहा है। तो पहला दोहा में ये है, दूसरा में ये है, तीसरा में ये है, चौथा में ये है, पांचवा में ये है, छठा में ये है, वो अनुसूची है। कबीर का दोहा भाग हो गया, उसके अंदर जितना दोहा काउंटिंग के साथ है वो क्या कहला गया, अनुसूची। अब वो दोहा का मीनिंग क्या कह रहा है कि सतसई के दोहरे नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, अनुच्छेद 1 मानी पहला दोहा है। इसका मीनिंग क्या, तू मीनिंग दिया हुआ है अनुसूची में। अब परिभाषा में आइए, संविधान के में कुल कितने भाग हैं, तो मूल 22 भाग है, इसका तुप जोड़ दोगे तो 25 है। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था, तो 395 था। अभी अगर उसका जैसे 19 का ख ग इस टाइप से जोड़ दीजिएगा 470 पहुंच जाएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, अभी कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। अब एक और उदाहरण लीजिए, अनुच्छेद, अनुसूची किसको कहे, अनुसूची उसको कहे कि जो अनुच्छेद में दिया तो गया है, किस में दिया गया है, अनुच्छेद में दिया तो गया है, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है। अनुसूची अनुच्छेद में दिया तो गया है, लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है, वो किसमें है, अनुसूची में। जैसे एक और सरल उदाहरण लीजिए, मैथ का बुक है, परसेंटेज एक चैप्टर है, तो परसेंटेज एक भाग हो गया। उस परसेंटेज चैप्टर में 50 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जो 1 2 3 4 5 है वो अनुच्छेद है। देखिए अनुच्छेद 395 है, तो 395 है भैया, तो ये काउंटिंग 1 से 395 तक गया तो होगा ना, हाँ या ना। लगातार संख्या को क्या बोलते हैं, धारा। लगातार संख्या को क्या बोलते हैं, धारा। नहीं देखते अगर कोई भाषण देता लगातार बोलता धारा प्रवाह बोल रहा है, पानी का नल खोल दिया तो एकदम धारा प्रवाह, पानी बह रहा है। तो जो लगातार क्रम में है उसको क्या बोले, धारा। पॉलिटी में उसी को हम बोले अनुच्छेद। अब जरा और समझिए तोड़ के कि एक अनुसूची है 10वीं अनुसूची, तो यार 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, तो 10वीं अनुसूची तो लिख दिया, लेकिन दल कब बदलाएगा, कब नहीं बदलाएगा, कब योग्यता सांसदों की जाएगी नहीं जाएगी, इन तमाम चीजों का उल्लेख अनुसूची में। संविधान के भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता। क्या है, नागरिकता। तो भाग 2 में नागरिकता है, किसका अनुच्छेद तो होगा। तो अनुच्छेद कहां से कहां है, 5 से 11 तक। डन है, मिल गया नागरिकता 5 से 11 तक। अब अगर उसकी व्याख्या करनी हो, ठीक है, तो वो व्याख्या कहां देगा, अनुसूची में। बात समझ में आया। टोटल अगर उसकी व्याख्या कहां देना हो तो किसमें आ जाएगा, अनुसूची में। बड़े बड़े चीजों को जो एकदम अगर इसमें दिया जाता तो बहुत लेंदी हो जाता, बहुत अनुच्छेद में बहुत लेंदी हो जाता, ढेर सारा अनुच्छेद हो जाता। तो भाई ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, भाग 1, तो उस कंडीशन में उसकी कौन कौन संघ शासित प्रदेश है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन राज्य हैं, इन तमाम चीजों की व्याख्या दे दिया गया किसमें, अनुसूची में। तो उम्मीद है कि भाग के अंदर अनुसूची है,
और व्याख्या भाग के अंदर अनुच्छेद है, भाग के अंदर अनुच्छेद है, भाग के अंदर अनुच्छेद है, और अनुच्छेद की परिभाषा अनुसूची में है। अनुच्छेद 1 भाग 1 का अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो यार भारत राज्यों का संघ कितना राज्य है भाई, ये तो नहीं कह रहा है अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में कह दिया कि भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कह दिया भारत राज्यों का संघ है, तो कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब मिल जाएगा किस में, अनुसूची में। अगर सोचो कि भाग 1 के अनुच्छेद 1 में टोटल राज्य का नाम लिखता तो 28 गो बन जाता राज्य का अनुच्छेद, और 7 गो बन जाता 8 गो केंद्र शासित प्रदेश का भाग। तो केवल और केवल एक काउंटिंग है अनुच्छेद, विशेष व्याख्या अनुसूची में है। अगर आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा तो चलते चलते मैं ये दोहरा दूं कि अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टोटल नहीं। मुश्किल से राह चलते 50 से 60 अनुच्छेद ही पूछता है, और कभी भी पॉलिटी में अनुच्छेद को रटने की कोशिश ना करें। उसको जब भी पढ़ें चैप्टर के साथ पढ़ें तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो यूट्यूब का जमाना है, 395 अनुच्छेद रटाने वाले एक से एक कलाकार हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी पंजाबी मोहल्ला में सैलून नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि पंजाबी लोग बाल नहीं कटाता है। सफल होना और विद्वान होना में बड़ी अंतर है। आप सफलता प्राप्त करें, ये शुभकामना है मेरी। और चलते चलते एक अपील है आपसे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।